दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवत गीता के ये 21 सूत्र प्रस्तुत करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। इसीलिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने के तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े प्रेरक वक्ता श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। मैं आपको सरल से सरल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता सार अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी घटना के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे का भी अपहरण कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे की माँ को यह समझ आ गया कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं, हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। और ऊपर से भगवान यह भी कहते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप अस्त व्यस्त हो गए ना? देखिए, हम किसी भी पल कोई भी काम किए बिना नहीं रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध होकर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस स्तर की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। तीसरी सीख, आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए, भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों न हो। लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक अत्यंत सूक्ष्म रेखा है और इस रेखा के उधर आप चले गए तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हो। वो रेखा है आत्मसम्मान।
जब तक कोई भी इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान का आत्मसम्मान खत्म होने लगता है तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। चौथी सीख, वासना, गुस्सा और लालच ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी नहीं जी सकते और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क न पड़े कि आपकी अभिलाषाओं के वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी अभिलाषा बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी न कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने मन में ऐसी अभिलाषाएं ही रखनी है जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हो। गुस्सा, दोस्तों गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने का अभ्यास कर लिया तो यह समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या बात हुई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आंखें लाल हो गई और पूरा नियंत्रण से बाहर ही हो गया। लालच, दोस्तों आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो जरूर कहानी सुनी होगी। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा दे देती थी, लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा, ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे रही है तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे और मैं हर रोज सिर्फ एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर सभी अंडों को बाहर निकाल लूंगा। इस लालच का क्या परिणाम हुआ? सोने की अंडे देने वाली वो मुर्गी मर गई और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। अपने लालच की वजह से वो अब खाली हाथ बैठा था। दोस्तों इसीलिए वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं और मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। दोस्तों जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास हैं, जो नाम आज आपके पास है और जिस पद पर आज है उस पद पर आपसे पहले कोई और था, आज भले ही आप हो लेकिन कल कोई आपसे वो जगह छीन लेगा। यही इस सृष्टि का नियम है और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी और वो चीज है इंसानियत। दोस्तों सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। और दोस्तों यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। सीख नंबर 6,
जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। दोस्तों, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी वो केवल और केवल आपकी सोच के वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी स्तर पर है, चाहे वो स्तर ऊपर हो या नीचे हो, वो सिर्फ उस इंसान की सोच के वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है और वो अगर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। दुनिया में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई सर्वोच्च स्थल पर पहुंचा है तो वो अपनी सोच की वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को पहले अपने मन में जीत लिया है तो उसको वास्तविक में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भगवद गीता से मिलने वाली 7वीं सीख है, शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और वो आपको संतुष्टि देता है और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं, जबकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका मन अंतरात्मा करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं तो आप उड़ान भरिए और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। 8वीं सीख, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है कि वो सही है या बुरा है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा या बुरा केवल एक वजह से बनता है और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसीलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत की युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और परिश्रम भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का गलत। सीख नंबर 9, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना छुपाया। इसीलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपनी जीवन में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं, किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है।
भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है, और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है और किसी का नुकसान भी नहीं होता है तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसीलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय ले कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। 10वीं सीख, कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो फिर आप ये मत देखिए कि परिश्रम करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी जिंदगी थी और आपके सपने थे और आपकी परिश्रम थी। जिसको परिश्रम करनी थी वो परिश्रम करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। भगवद गीता से मिलने वाली 11वीं सीख, हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार है, फल के बारे में न सोचे। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना बाधित हुए परिश्रम कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल न कर सकें। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं कर लूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यह कि हम परिश्रम तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस परिश्रम से ज्यादा हमारे मन में अभिलाषा होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी परिश्रम तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। मेरे को सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि सफलता तो मेरा अधिकार है, और हमारे अपेक्षा इतनी ज्यादा हो जाती है जितनी हमारी परिश्रम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा परिश्रम की होगी, लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा परिश्रम की है और उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण जी फल के बारे सोचने से तो बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे यह लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो यह है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा, और ना ही यह है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा ही बाद में होगा।
इसीलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि स्वयं खुद श्री कृष्ण कर रहा हूँ। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया है, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तुम्हें श्री कृष्ण ही उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपने परिश्रम पर ही ध्यान देना है। कोई आपको नीचा दिखाए या आपको जिंदगी में असफल कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना, न कि फल के बारे में सोचते रहना। सीख नंबर 12। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हुए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक स्तर आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद फिर से शरीर को धारण नहीं करती है। हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं। धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 13वीं सीख, माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल है और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब सामान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नजरिए से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज्यादा पैसे कमा करके बाद बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको और एक मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 14, इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हजारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश को अपशब्द बोलेगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण होगा, और उदाहरण ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बढ़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही कर्म करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और वो है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे स्तर पर हो जिस स्तर पर जाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं है,
तो आपको अपने ऊंचे पद से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण रखना चाहिए जिनसे सब लोगों को भलाई हो और सबको एक सही रास्ता दिखे। सीख नंबर 15, जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो और मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है बल्कि अच्छी बात है। सोचना अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिसको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए। आप वही सोचते और करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हुए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और काम करने का एक अलग अनोखा तरीका ही आपको एक अनोखा और महान इंसान बना सकता है। 16 नंबर सीख, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवद गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने ये कह तो दिया कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को चीरना चाहता है और वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में असफल हो रहे हैं और आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है, तो आपको अपनी असफल होने के दर पर काबू पाना होगा। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार या 1000 बार प्रयास करना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप चढ़ना शुरू करेंगे तो ये मन के विचारों वाले पहाड़ के शिखर पर भी आराम से विजय पा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। 17वीं सीख, जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत कभी ना कभी जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। ये चक्र कई अनंत सदियों तक ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेंगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही है ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती है।
आज आप खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख मिलना शुरू हो जाएगा और इसके 3 दिन बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर उसके बाद आपके पास उम्मीद की किरण आएगी और आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आने लगा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो आनंद भी शिखर पर होगा, लेकिन दोस्त वहाँ पर भी आप कुछ पल के लिए ही रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहाँ से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लगते हैं। फिर आप नीचे आएंगे और फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों न हो। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी न कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों न कहते हों। इसीलिए सुख और दुख के चक्कर में मत फंसिए और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना ही सुख हो और चाहे कितना ही दुख क्यों न हो। भगवद गीता से मिलने वाली 18वीं सीख। शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय, इंद्रिय से बड़े विचार, विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी, और जो हमारी बुद्धिमानी से बड़ी हो उसको आत्मा कहते हैं। दोस्तों, यह सीख आपको आध्यात्मिक लगती होगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको यह समझ में आए और आपके आज की जिंदगी पर आप इसे लागू कर सको। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो अपने शरीर और उसके आनंद के बारे में ही सोचता है, उस इंसान का स्तर सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर अपने विचारों में जीता है तो वहाँ से बहुत अवसर होते हैं कि वो इंसान कुछ ऐसा सोचे कि जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और वो इंसान कुछ बड़ा काम कर जाए। जो इंसान अपने विचारों से भी ऊपर उठकर बुद्धिमत्ता के स्तर पर आ जाता है तो वह अपने बुद्धि से अपने विचार और अपनी अभिलाषा और अपनी शरीर पर नियंत्रण रख सकता है। जो इंसान आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोचकर मत करें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचकर कर्म कीजिए कि भगवान मेरे द्वारा कर्म करवा रहे हैं। जब इस तरह से सोचने लग जाओगे तो आप बुद्धिमत्ता के स्तर से भी ऊपर चले जाओगे। 19वीं सीख। खुश रहना या दुखी रहना, ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। दोस्तों, खुश रहना या दुखी रहना ये आपकी एक मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये 2 कुएं हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं को भरना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं को भरेंगे तो कोई आपको कितना ही दुखी करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है, आप खुशी वाले कुएं को भरना छोड़ते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप दुख वाले कुएं को भरने लगेंगे तो आपको दुखी ही रहना पड़ेगा। इसलिए आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरक भी खुशी नहीं दे सकता। खुश रहना और दुखी रहना, ये दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सीख नंबर 20। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और अगर आप अपने मन को वश में करते हैं तो यह आपके लिए एक मित्र समान कार्य करेगा। और अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान परिश्रम क्यों नहीं कर पाता और हर इंसान सफलता और खुशी को क्यों नहीं हासिल कर पाता है। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, हर कोई अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए तो, और ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहे तो अपने मन को सबसे बड़े और अच्छे मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं
जिनको हमें करने में मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुशासन की। अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। और इस वीडियो में आज भगवद गीता की आखिरी सीख। हमारी जिंदगी ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में है। दोस्तों, हमारी जिंदगी तो ना अतीत में है और ना ही भविष्य में है। हमारी जिंदगी है तो केवल सिर्फ वर्तमान में। हम अपने अतीत को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। केवल आज की तारीख में जो काम हम कर रहे हैं उसका फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान के काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम हम मन लगाकर करते हैं वो एक बीज की तरह होता है और ये कर्म का बीज है, वो पनपता जरूर है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी देर उसका पेड़ जरूर बनता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। हमारे नाम से इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि उसके काम से होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं और इंसान की पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके काम से होती है। इसीलिए इंसान को बड़े बड़े काम करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। परिश्रम करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय भारत, जय हिंद।